ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में हम लोगों ने पेरेंटिंग पे 2 एपिसोड देख लिया है। पेरेंटिंग स्किल्स फॉर ऑटिज्म नाम से मैंने 2 एपिसोड बनाए हैं। 30-35 मिनट का एक वीडियो है, उस तरह से 2 वीडियो। वो वीडियो आप लोग देख लेंगे तो काफ़ी हद तक बच्चे को डील करने में हेल्प मिलेगी कि उसके लिए क्या क्या नीड है, वो आपको पूरा करना है उसके हिसाब से। आज हम बात करेंगे पेरेंटिंग के नेक्स्ट पार्ट, इसका तीसरा एपिसोड शुरू कर। जैसा कि आप सबको पता है कि मेरी जो भी बातें होती हैं प्रैक्टिकल लाइफ में जो एक्सपीरियंस हैं उसी के आधार पे बात करता हूँ। एविडेंस बेस्ड बातें होती हैं, तो इसलिए आज के भी एपिसोड में हम बात करेंगे कुछ प्रैक्टिकल लाइफ से, अपनी लाइफ में जो एक्सपीरियंस मैंने किया है उसी पे बात करूँगा। सबसे ज़रूरी होता है बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने से क्या होता है कि मैं अपना एग्जाम्पल लूँगा। सबसे पहले जब मैं घर पे रहता था, गांव में था, मतलब मैट्रिक तक तो जनरली गांव वाले जो गांव से बिलोंग करते हैं गांव में ही रहते हैं, वहीं के हाई स्कूल में पढ़ते हैं। तो मैं भी हाई स्कूल में जब तक था तब तक गांव में रहता था। तो घर पे मेरे से छोटे भाई बहन और भाई लोग के बच्चे, भतीजा भतीजी लोग थे। तो शुरू से क्या था कि बच्चों से मेरा ज़्यादा लगाव था नहीं। बच्चों से कोई भी अटैचमेंट हमको था ही नहीं। छोटा बच्चा हो, उससे थोड़ा सा बड़ा भी हो गया हो, लेकिन बच्चों से अटैचमेंट बिल्कुल नहीं था। मेरा नेचर शुरू से एंग्री नेचर था, गुस्सैल स्वभाव था पूरा, हमेशा थोड़े से में ही टेम्पर में आ जाना। और बच्चों से लगाव बिल्कुल भी नहीं होता था। बच्चा को लगाव नहीं होने का कारण कुछ ये हो सकता है कि कुछ बच्चों को कभी गोद में लिया जाता है, वो पेशाब कर दिए, पोटी कर दिए, तो इन सब चीज़ों से होता है, चिढ़ हो जाती है। तो ये कारण रहा होगा, अभी मुझे याद नहीं है कि क्यों नहीं था, लेकिन लगाव बिल्कुल नहीं था। मैं बच्चों से दूर ही रहता था, बच्चों को दूर ही रखता था अपने से। अगर कोई बच्चा आ भी गया तो इरिटेशन होती थी, गुस्सा आता था। जब प्रैक्टिकल फील्ड में मैं उतराई के दौरान तो बच्चों से किसी तरह का इंटरेक्शन रहा नहीं हमारा। जब प्रैक्टिकल फील्ड में आए तो बच्चे लोग के बीच में काम करना था। पहले लगता था कि बच्चों से तो इरिटेशन होती है, बच्चे के बीच में काम कर ही नहीं पाएंगे। तो फिर लगा कि अच्छा देखते हैं, कोई नहीं। उसके बाद जब चाइल्ड साइकोलॉजी की पढ़ाई शुरू की, मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी को समझना शुरू किया, तो धीरे धीरे काफ़ी बातें समझ में आने लगी। और बच्चे लोगों को जब देखने लगा, वॉच करने लगा, और स्पेशल किड्स जो होते हैं, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो तो प्यारे होते ही हैं, ये बच्चे और भी प्यारे होते हैं। क्योंकि इनका भले आप शरीर से देखेंगे कि बच्चा बड़ा हो गया है, लेकिन डिलेड माइलस्टोन होने की वजह से क्या होता है कि इनका न्यूरोलॉजिकल एज जो होता है वो थोड़ा कम होता है। अगर 2 साल का बच्चा है तो किसी का 1.5 साल का न्यूरोलॉजिकल एज है, मतलब उसका माइंड का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हुआ रहता है। तो ये अगर एज में 4-5 साल के भी हैं तो इनमें बचपना बरकरार रहता है, और बचपना बरकरार रहता है तो वो अच्छा लगता है। ये बच्चे बहुत प्यारे हैं, प्यारे होते हैं। एक से एक एक्सप्रेशन होता है उनका, एक से एक उनकी बातें होती है, अच्छी बातें होती हैं, उनका एक्सप्रेशन है, उनकी एक्टिविटी है। वो सब देख के धीरे धीरे मुझे भी इन लोग से मतलब अटैचमेंट होने लगा। और अटैचमेंट होने लगा, फिर बच्चों को समझने का प्रयास करने लगा कि हाँ ये इस तरह से कर रहा है। कुछ बच्चा जो चीज़ आप बोलिएगा सेम चीज़ आपको बोल देगा। प्रैक्टिकल फील्ड में आप नए उतरे हैं, तो प्रैक्टिकल फील्ड में नए उतरे हैं और ऐसा वो बोल दिया तो सिर्फ आपने किताब में इकोलैलिया पढ़ा होगा, लेकिन इकोलैलिया की अलग अलग वेराइटीज़ हैं, वो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में देखने के बाद मिलती है। तो बच्चों में इस तरह का मिलता था, तो सुन के अच्छा लगता था, मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता था। तो लगता था कि अगर ऐसा हो रहा है तो इसको सुधारने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में मैंने एक वीडियो बनाया है, और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस ही मैं करना चाहता हूँ, कर रहा हूँ। तो उसके लिए काफ़ी सारे एविडेंस कलेक्ट करने होते हैं। वीडियोज़ बनाने में भी इसलिए टाइम लग जाता है। किन्हीं ने बोला था कि ऑटिज्म के डाइट पर कुछ वीडियो बनाए, तो उसके लिए पहले बढ़िया से पढ़ना होता है, एविडेंस कलेक्ट करना होता है। जैसे GFCF डाइट के बारे में चर्चा किया, तो उसमें कितनी सच्चाई है वो सब जान के तब उसके बारे में वीडियो बनाएंगे तो इफेक्टिव होगा। नहीं तो उस तरह के हज़ारों वीडियो पड़े हैं, उसको आपको फॉलो करने से ज़्यादा बेनिफिट कुछ होने नहीं जा रहा। तो इसीलिए इन सब से रिलेटेड एविडेंस जब कलेक्ट करने लगा, बच्चों को देखने समझने लगा, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। और धीरे धीरे जो एग्रेसिवनेस थी बच्चों के प्रति, जो गुस्सा एक रहता था, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा।
और फिर लगने लगा कि बच्चे मतलब बच्चे तो बोला जाता है कि भगवान के रूप होते हैं, भगवान के रूप होते हैं, मतलब बच्चे जब तक बच्चे हैं, मतलब इस दुनिया से वो जुड़े नहीं हैं, वो अपनी दुनिया से जुड़े हैं, तब अपने अचानक से ऊपर देखेंगे और खिलखिला के हंसना शुरू कर देंगे, कितना अच्छा लगता है। कुछ भी उसको बस ऐसे कीजिएगा, डराइएगा, कुछ बोल दीजिएगा, कुछ बजा दीजिएगा, उसको देखेगा, खूब हंसेगा, तो ये सब कितना अच्छा लगता है। लेकिन ये ऑटिज्म वाले बच्चे या स्पेशल किड्स जो होते हैं, ये इनका एज बढ़ भी जाता है फिर भी उन्हीं बच्चों की तरह ये होते हैं, तो उस टाइम भी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। 6 महीने और 9 महीने के एज में या साल भर के एज में जो ख़त्म हो जाने चाहिए थे रिफ्लेक्सेस, वो रिफ्लेक्सेस भी इनमें प्रेजेंट रह जाते हैं। तो बच्चे, ये जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं, उम्र भले भी बढ़ जाए लेकिन उसी तरह एक्टिविटी करते रहते हैं। एक बच्चा था, उसको बोला जाता था कि जॉनी जॉनी, तो बब बब, ईटिंग शुगर बब बब, टेलिंग ए लाई बब बब, ओपन योर माउथ आ आ आ, ऐसे करता था। छोटा सा बच्चा था, मतलब 3-4 साल का होगा। उसकी ब्राउन ब्राउन आइज थी, बच्चा बहुत प्यारा था, गोरा सा था। तो अब उस तरह के बच्चे को देख के काफ़ी इंटरेस्ट जगने लगा था। उन लोग को ठीक करने के लिए एक अंदर से मतलब मोटिवेशन भी मिलता था कि इनके लिए क्या क्या किया जा सकता है, इनको ठीक किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें क्या हुआ कि बच्चों से पहले मुझे लगाव बिल्कुल नहीं था। बच्चे लोग के साथ जब जुड़ना शुरू किया तो जुड़ते 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 क्या होता था कि जो हमेशा एक एंग्जाइटी, एंजियस नेचर, स्ट्रेस वाला नेचर, एक गुस्सैल नेचर, पहले बहुत तरह का झगड़ा लड़ाई होता था, धीरे 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 वो सब मेरे अंदर से चला गया और समझदारी डेवलप कर गई। काफ़ी हद तक ये साइकोलॉजी का भी कमाल है कि साइकोलॉजी हम लोग के फर्स्ट ईयर में भी पढ़ना होता है और उसके बाद फिर से मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ा। तो साइकोलॉजी पढ़ने से लोगों को समझने की, लोगों के दिमाग को पढ़ने की शक्ति, समझ हुई। लेकिन इसके साथ साथ बच्चे लोगों के साथ जो टाइम स्पेंड किया तो उसमें उनके अंदर क्या क्या चल रहा है, वो किस किस तरह से ये कर रहे हैं, वो रीडिंग करके तब इससे भी काफ़ी सुधार हुआ और अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने में काफ़ी हेल्प मिला, गुस्सा को कंट्रोल करने में हेल्प मिला, स्ट्रेस लाइफ में कम हो गया। तो पहले जो स्ट्रेस रहता था, कभी कभार आदमी अपने से ही दुखी है, अभी के समय में 90% लोग खुद की वजह से दुखी हैं, खुद ही स्ट्रेस में रहते हैं, खुद ही का स्ट्रेस खुद ये किया है, खुद का मतलब प्रोड्यूस किया हुआ स्ट्रेस है। ये नहीं कि बाहर वाले लोग स्ट्रेस दे रहे हैं। लोग से कटना, खुद की प्राइवेसी मेंटेन करना, खुद में जीते रहना और कुछ दिन बाद खुद से ही खुन्नस में आ जाना, खुद से ही लगे कि मतलब कोई दुनिया में है ही नहीं और खुद से ही मतलब इरिटेट हो जाते हैं, बहुत तरह के उल्टे पुल्टे काम करते हैं लोग। ये सिर्फ इसलिए होता है कि आप सोशली इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, आप भी नहीं हो पा रहे हैं। बच्चे लोग को तो मैंने बताया था कि सोशल कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, अब ये एडल्ट लोगों में भी सोशल कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है। तो अगर ऑटिज्म पेरेंट्स हों या जनरल कोई भी माता पिता हैं जिनके बच्चे हैं, आप कितने भी वर्किंग हैं, वर्कलोड आप लोग इतना लेते हैं कि बच्चे पे ध्यान बिल्कुल ही नहीं देते। मतलब 2 पेरेंट्स में, कपल में 2 लोग हैं तो सिर्फ एक ही का जिम्मा रह जाता है बच्चे को पालना। एक का काम है, उसको लगता है कि सिर्फ पैसा दे दिया तो उससे पेरेंटिंग हो जाती है, तो ये गलत है। आप कितने भी स्ट्रेस में हैं, कितने भी एंजाइटी में हैं, डिप्रेस्ड हैं, बच्चे लोगों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, गाय के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, या फिर किसी पेड़ से जाकर थोड़ी देर लिपट जाइए या पेड़ के नीचे बैठ जाइए। 10 से 15 मिनट के बाद आप पॉजिटिव एनर्जी फील करेंगे। बच्चों के साथ इसलिए कि बच्चों को बोला जाता है कि भगवान का रूप होते हैं और छोटे बच्चे, उनका लिंक डायरेक्ट वहाँ से जुड़ा होता है जिस भगवान की वो देन है। इस दुनिया में आने के बाद इधर के झूठ, सच और धोखाधड़ी, फरेब और छलावा जो आप सिखाते हैं, जैसे माहौल में आप उसको पालते हैं, वो सब चीज़ें इस दुनिया से सीखता है। लेकिन जब तक बच्चा कुछ बोलता नहीं है, कुछ समझता नहीं है इधर की चीज़ें, तब तक वो भगवान से जुड़ाव रहता है उसका। तो इसलिए उसके अंदर से पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। भगवान का रूप होने की वजह से ही बोला जाता है ना कि भगवान के पास सारे दुखों का समाधान है। तो ये बच्चे भी भगवान का ही रूप होते हैं। इनको आप अच्छे से रीड करें
तो आपका सारा स्ट्रेस दूर हो जाएगा, आपका मेटाबॉलिज्म सही हो जाएगा, आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, मेटाबॉलिक डिजीज नहीं होगी, बस बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने से। आप समझिए, इलाज आपके घर में है, बस ध्यान देना है कि आपको बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना है। मोबाइल में थोड़ा कम टाइम देके बच्चों के साथ टाइम दें। पेड़ों के पास जब आप जाएंगे तो वहाँ पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। पॉजिटिव एनर्जी मतलब क्या? ऑक्सीजन, जो हमारी जीवनी शक्ति है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में वहाँ पे उसका ये हो रहा है, तो वहाँ फैला हुआ है ऑक्सीजन। तो जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है उस जगह में आप जाएंगे, ऑटोमेटिकली आप शांति आपको फील होगी, आपको मतलब सारा स्ट्रेस दूर हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप करें, उपाय आपके पास में है, आपके आसपास ही है, कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं। एक और उदाहरण बताता हूँ आपको। एक दिन मैं गया था यहीं बोरिंग रोड में, बटाटा पूरी खाने गया था। तो बटाटा पूरी वाला जो खोमचा ठेला लगाता है, वहाँ पे कुछ बच्चे आते हैं, स्लम एरिया वाले बच्चे आते हैं, बलून लेके रहेंगे और ला के बोलेंगे कि भैया ये ले लीजिए। तो एक बच्चा आया मेरे पास, बोला कि भैया ये ले ला। तो हम बोले इसका क्या करेंगे हम? तब बोला कि बउआ खेलेगा। तो जबकि वो खुद ही मतलब 4 साल का बच्चा होगा, तो वो भी बउआ है, लेकिन बोल रहा है कि ले जाइए बउआ खेलेगा। तो हम बोले तुम भी तो बउआ हो? तो बोला कि नहीं हम बउआ नहीं हैं। तो हम बोले नहीं तुम भी बउआ हो, तुम्हारे जितना ही मेरा बउआ, तो तुम लो इससे खेलो, और तुमको कुछ खाना है? तो बोला कि हाँ हमको ये दिला दीजिए। तो मैंने दिला दिया उसको। तो क्या हुआ कि एक मतलब वो भी पहले, अगर वो बच्चा आता जो मैं पहले था तो पहले गुस्सा आता था, बच्चे लोग को देख के ही गुस्सा आता था, लेकिन अभी आया तो बच्चे की फीलिंग मैंने समझी, उसको कुछ खाना था और वो बलून बड़ा सा फुला के उन लोग रखते हैं, बोलते हैं 10 रुपये में ये ले लीजिए। मैंने उसको जो खाना था खिला दिया और उससे वो ख़रीद के उस बच्चे को दे दिया कि लो तुम मेरे बउआ हो, मेरा बउआ नहीं है, तुम ले आके खेलना। बच्चा बहुत खुश हो गया। तो वो एक मतलब पॉजिटिव एनर्जी अपने में भी आती है। तो इस तरह का आप करें। आपके घर में बच्चे नहीं हैं, बहुत सारे लोग के घर में होते हैं कि बच्चे नहीं हैं, वो बड़े हो गए, तो अब बच्चा कोई नहीं है, तो आसपास के भी जो बच्चे हैं, कहीं स्कूल में जा रहे हैं या फिर कहीं सरकारी ये होता है आंगनबाड़ी वगैरह का ये है, जहाँ बच्चे इकट्ठा होते हो, तो उन सब जगहों में जाएं, बच्चे लोग के बीच में टाइम बितावें। ये भी पेरेंटिंग का एक ये है। अगर वो आप करते हैं जिनके घर में मान लिया कि बच्चे नहीं, अभी न्यूली मैरिड हैं तो बच्चे नहीं हैं, अगर उस तरह के बच्चे लोगों के साथ आप टाइम बिताते हैं तो आप उनको फील कर पाएंगे कि बच्चे क्या क्या ज़रूरत महसूस करते हैं, और वो ज़रूरत जो महसूस करते हैं उस हिसाब से आप उनको ट्रीट करते हैं, उनके लिए उनकी नीड पूरी कर रहे हैं, तो आपको अपने बच्चे की पेरेंटिंग करने में हेल्प मिले। पेरेंटिंग का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता है कि अपने बच्चे के लिए हम जितना कर दे रहे हैं, जितना कुछ उसका डिमांड है पूरा कर रहे हैं, अननेसेसरी डिमांड भी पूरी करे जा रहे हैं, तो हम पेरेंटिंग कर रहे हैं। एक मेरे पास एग्जाम्पल है इसका। एक लेडी आती थी, वो नाम तो नहीं लूँगा उसका, हो सकता है कि वो भी ये वीडियो देखे। वो पटना हाई कोर्ट में वकील थी। उसकी एक बच्ची ऑटिस्टिक थी, वो क्लिनिक पे लेके आती थी, और मतलब वो काफ़ी उसका वियर्ड बिहेवियर था, मतलब वो अलग ही एटीट्यूड में, अलग ही ये में रहती थी वो लेडी। क्लिनिक के बाहर बच्चे बहुत सारे, बोला जैसे मैंने कि स्लम वाले बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं कि बलून लेके, और बच्चों वाला क्लिनिक है जहाँ ज़्यादा पेशेंट आएंगे तो बच्चे आएंगे, तो वो बच्चे क्या करते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो स्लम वाले होते हैं वो बलून लेके आते हैं कि मतलब पैसे वाले लोग यहाँ आते हैं, बड़ा बड़ा कार आता है, मर्सिडीज से लेकर BMW से लेकर ऑडी तक आता है, तो 10-15 रुपये का बलून वो ख़रीद ही सकते हैं। तो ये सब स्लम वाले बच्चे वहाँ पे खड़े रहते थे। अब इन बच्चों का ये होता है, हाँ थोड़ा इरिटेट कर देते हैं, लेकिन आपको समझना चाहिए कि वो भी इंसान ही हैं। तो वो क्या करेंगे कि पकड़ लेंगे कि आंटी ये ले लो, आंटी ये ले लो। तो एक मेरे सामने की घटना है, मैं निकला क्लिनिक से बाहर और थोड़ी देर के लिए फ़ोन से बात कर रहा था, किसी को बुला रहा था, तो वहीं पे देखा उस लेडी को मैंने। एक बच्चा आके उसको उसका पकड़ा ऐसे और बोला कि आंटी ये ले लीजिए, 10 रुपये का है, ले लीजिए ले लीजिए। उसने इतना उल्टा पुल्टा उस बच्चे के बारे में बोला कि मतलब इन लोग गाड़ी के नीचे आके नहीं जाते हैं तो ये नहीं हो जाते हैं, तो मतलब बहुत सारी बातें, बहुत सारी गंदी गंदी गालियाँ दी। बच्चा भाग गया वहाँ से,
मैंने सारा घटनाक्रम अपनी आंखों से देखा और मेरा हमेशा से ये रहता है कि आप लोग जिस एंगल से, जिस नज़र से देखते हैं किसी घटना को, मेरा ऑब्जर्वेशन थोड़ा अलग होता है, बहुत डीप ऑब्जर्व करता हूँ। और उस चीज़ को मैंने देखा और उस पर काफ़ी देर तक सोचा। हालांकि उस बच्चे को बुला के मैंने उसका बलून ले लिया, फिर खरीद के उसको वापस दे दिया। ये 5-10 रुपये की बात है। आप दिन भर में, अभी एक पिज़्ज़ा आपको मंगा लिया, मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा 700-800 रुपये का आपको आ जाता है। वो फालतू का खर्च। एक तो सड़ा गला फूड आप मंगाए, वो आप खुद खाए, फिर बीमार पड़े, फिर डॉक्टर के पास गए, ये क्रम आपका चलते रहता है। 5-10 रुपये की चीज़ आपको लेने में आपको मतलब लगता है कि जैसे बीमारी हो रही है। तो उसने उस बच्चे को वैसे झिड़क के मतलब भगा दिया। अब देखिए हुआ क्या, संयोग से कुछ दिन बाद उसका एक और बच्चा हुआ और उस बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी, मतलब एक बच्चा ऑटिस्टिक और दूसरा भी बच्चा जन्म लिया तो सेरेब्रल पाल्सी, उसको दिमागी लकवा। अब आप समझिए कि उसने क्या पेरेंटिंग किया। मतलब उस अपने बच्चे के लिए वो बड़ा बड़ा गाड़ी, ड्राइवर, नौकर चाकर, कपड़ा लत्ता, जो भी उसको चाहिए हर डिमांड पूरी कर रही है। कोई और का बच्चा, उसी एज ग्रुप का बच्चा, वो स्लम एरिया वाला है, तो वो आया और वो पैसे नहीं मांग रहा, वो भीख नहीं मांग रहा, एक बड़ा सा बलून दे रहा, उसके एवज में आपसे मात्र 10 रुपये मांग रहा है। ये नहीं कि इसको 50 रुपये में खरीद लो, 100 रुपये में खरीद लो। तो 10 रुपये में मांग रहा है। अगर नहीं पैसा देना है, बहुत लोग बोलते हैं कि इन लोग नहीं देना चाहिए, नशा करते हैं। तो ठीक है, नशा करते हैं, मान लिया करते हैं। मैंने तो नहीं देखा, मैंने तो जिस बच्चे को दिलाया था वो क्या बोलते हैं बटाटा पूरी, वो बच्चे को देखा कि 4-5 बच्चों लोग का ग्रुप था, उन सब में ले जाके वो बांट के खाया। तो कुछ भी सुनी सुनाई बातों पे ये नहीं करना चाहिए, खुद वॉच करना चाहिए। मैंने दिलाया और साथ साथ में पीछे पीछे गया कि देखा कहाँ जाता। तो यही मैं बोल रहा था कि आप हज़ारों लाखों अपने पे खर्च कर देंगे, सडनली आपका कुछ ये एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी आपको हो गया, या फिर मान लीजिए मोबाइल ले रहे हैं गिर गया, अभी स्क्रीन फूट गया तो 5-10 हज़ार का खर्चा आपका हो जाएगा। तो एक चूँकि आपको कारण मिल गया, उसमें लग गया तो आपको नहीं अखर रहा। ये मन का सिर्फ भ्रम है। मान लीजिए उसी तरह आप सोच लीजिए ना कि मान लीजिए कि आपका 10 रुपये कहीं गिर गया, तो वो चीज़ मान लेंगे तो हो सकता है कि आपको अफसोस नहीं हो, उस बच्चे का भी काम चल गया। तो वो औरत पेरेंटिंग करी ही नहीं है। वो दूसरे के बच्चे को जब कुछ नहीं समझती है, हो सकता है कि वो हाई क्लास की ये हो, उसको लग रहा हो कि हम बड़े गाड़ी से आते हैं तो इन मतलब छोटे लोग के मुँह क्यों लगे, या फिर छोटे लोग वो कपड़ा क्यों छू दिया तो ये क्यों छू दिया। तो कपड़ा आप जाके धो भी सकते हैं। खैर ये सब बातें बहुत तरह की इस पे हैं। मेरा बस ये कहना है कि अगर आप दूसरे के बच्चे को बच्चा नहीं समझ रहे हैं तो आप अपने बच्चे को भी बच्चा नहीं समझेंगे। पेरेंटिंग में उसके भी मिस्टेक होगी ही होगी। तो आपको ध्यान देना होगा बच्चे के पेरेंटिंग के लिए। आप सबको जब एक समान समझेंगे तभी आप एक सही पेरेंट बन पाए। यहाँ आता है वो बॉर्डर लाइन केस है, मतलब माइल्ड था, अभी बॉर्डर लाइन समझ लीजिए, काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर गया है। ग्रुप थेरेपी में मैंने बताया भी था कि वो सबका लीडर है और बॉल पूल में सारा बॉल जब निकाला जाता है तो उसकी जिम्मेवारी रहती है कि पूरा बॉल उसमें डालना और अच्छे से उसको अरेंज करना। तो वो बच्चा काफ़ी होशियार हो गया है। बहुत दिन से एकदम नॉर्मल आ रहा था, जा रहा था, बीच में कुछ इरिटेट रहने लगा। कुछ भी मांगे मना कर दीजिए तो तुरंत अपने को मारने लगेगा, ऐसे ऐसे करने लगा। सेल्फ हार्म वाला नेचर होता है बच्चे लोग का ऑटिज्म में, तो अपने को ऐसे मार देगा, माथे में मार लेगा, रोने लगेगा। तो उसके पापा उस पर ध्यान देते हैं, उन्होंने नोटिस किया वो चीज़ और आके बताया कि मतलब आजकल 2-3 दिनों से बहुत चिड़चिड़ा सा रहने लगा। तो इसके लिए क्या करें, मैंने 5-7 मिनट उसको वॉच किया, बच्चे का जो भी एक्टिविटी उसका हरकत नोटिस किया और फिर मैंने बोला कि आप क्या कीजिए कि डेली का रूटीन जो है बहुत दिनों से एक ही तरह का चला आ रहा है, ये इससे बोर हो चुका। इसको आप क्या कीजिए, सैटरडे को ग्रुप थेरेपी हुआ और मैंने बोला कि संडे को आप लेके इसको पार्क या फिर जू में जाइए। पार्क और जू में लेके गए, बच्चा काफ़ी इन्जॉय किया, बहुत घुमा फिरा, काफ़ी इन्जॉय किया। और नेक्स्ट डे जब मंडे से वो आया तो उस दिन काफ़ी एनर्जाइज्ड था, फिर से वही पुरानी एनर्जी वापस आ गई। खूब बढ़िया से सारा एक्टिविटी किया, सब बात को फॉलो किया, कहीं भी इरिटेट नहीं हुआ, कुछ भी हाइपर एक्टिविटी नहीं दिखाया, कुछ भी टेंट्रम नहीं दिखाया।
तो होता है कि ये चीज़ें भी पेरेंटिंग के अंदर में आती हैं। वो चीज़ आपको समझना है कि बच्चे, मैंने बोला ना कि डिमांड पूरा करना अलग चीज़ होती है, नीड पूरा करना अलग है। तो देखिए कि अभी अगर इरिटेट हो रहा है, कुछ उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या ज़रूरत है, किस हिसाब से उस चीज़ को कंट्रोल हम कर सकते हैं। वो आप जब वॉच करेंगे प्रॉपरली, ये नहीं कि आप 7-8 घंटे से बिल्कुल छोड़े हुए हैं, अचानक से दिखा कि कोई सामान फेंक दिया या अपने को मार लिया, तो अब उसको लेके चिंता में बैठ गए कि अब क्या करना है नहीं करना, ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है। तो आप नोटिस कीजिए 2-3 दिन अगर वैसा ही बिहेवियर कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो रूटीन आप फॉलो करा रहे हैं उसमें कुछ चेंजिंग की ज़रूरत है। तो आपको वो चेंजिंग करनी होगी, और चेंजिंग जैसे ही करेंगे, हम लोग भी डेली एक ही रूटीन फॉलो करते करते इरिटेट नहीं हो जाते हैं। इसलिए तो वीकेंड में छुट्टी का प्रावधान बनाया गया है कि एक दिन आपको पूरी तरह से रिलैक्स होना चाहिए। किसी किसी का 2 दिन का छुट्टी का प्रावधान होता है। बच्चे लोग क्लिनिक में भी हम लोग क्या किए हैं कि एडल्ट लोग के लिए सब दिन खुला रहता है, वो महीने के 30 दिन खुला रहता है। प्री अपॉइंटमेंट पे हमारे यहाँ एडल्ट लोग जो आना चाहते हैं आ सकते हैं संडे के दिन में, लेकिन बच्चों के लिए पूरी तरह से बंद है। बच्चे लोग को संडे को नहीं लिया जाता। तो क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि 6 दिन जो रूटीन वो फॉलो, 5 दिन तो मतलब इंडिविजुअल सेशन चल रहा है, 6ठे दिन जो चल रहा है वो ग्रुप थेरेपी चल रहा है। सारे बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, नए नए बच्चे भी जुड़े हैं कुछ ग्रुप थेरेपी में हमारे, और वो बच्चे भी काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। तो एक दिन संडे में पूरी तरह से ऑफ इसलिए रखा गया ताकि पूरी तरह से वो रिलैक्स हो सके। इस रूटीन से अलग वो किसी और रूटीन में जाएं, थोड़ा सा इस रूटीन को ब्रेक किया जाए, उनको कहीं घुमाने फिराने ले जाया जाए। मेला जाना चाहते हैं, झूला झूलना चाहते हैं, पार्क जाना चाहते हैं, जू जाना चाहते हैं, जहाँ भी जाना चाहते हैं आप उनको एक दिन लेके जाएं। उससे बच्चों का माइंड रिफ्रेश हो जाएगा और अगले दिन से फिर वो उसी एनर्जी के साथ जुड़ जाएंगे। तो ये भी पेरेंटिंग का हिस्सा है। तो ये सारी बातें ओवरऑल जितनी मैंने बातें करी, ये सारी बातें जब ध्यान देंगे आप बच्चे में करेंगे, तब जाके बच्चा काफ़ी इम्प्रूव करते जाएगा। धन्यवाद।